एक लड़की थी, आकांक्षा। बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। आकांक्षा की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका आयुष। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, आयुष और आकांक्षा साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आकांक्षा को इतने करीब पाकर आयुष अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके आकांक्षा को प्रपोज कर दिया। आकांक्षा भी मन ही मन आयुष को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, आकांक्षा उसी पेड़ ने नीचे आयुष का इंतजार कर रही थी। आयुष बहुत देर से आया। उसे देखकर आकांक्षा नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आकांक्षा की बात सुनकर आयुष मुस्कुरा दिया, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिन से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर आकांक्षा अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह आयुष से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। आकांक्षा पेड़ के सहारे बैठी थी और आयुष उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी आकांक्षा बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आयुष ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? आकांक्षा कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से आयुष की ओर देखती रही। आयुष ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त आयुष का चेहरा उतरा हुआ था। आकांक्षा के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तक कर दी है। यह सुनकर आकांक्षा का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। आयुष धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। आकांक्षा यह सुनकर जार जार रोने लगी। आयुष ने उसे बहुत समझाया पर आकांक्षा चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते आयुष की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में आकांक्षा जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक जरूर मिला। आयुष ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही आयुष बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक और कुछ नहीं, खून से लथपथ आकांक्षा का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी आयुष जैसा हो जाए।
जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई।